बच्चों अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। पहले तो हम ये जान लें सेकंड टाइप होता क्या है। बार बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी में इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड टाइप क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, और हिंदी में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। यानी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे मोहन क्या खा रहा है, तो आप देखें वाक्य के बीच में क्या आया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव जब ये वाक्य के शुरू में आ जाता है, जब ये वाक्य के शुरू में आता है, अभी हमने पढ़ा तो सेंटेंस क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जब ये वाक्य के बीच में आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। अगला पढ़ो, बच्चे फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं। अगर आप देखें ये कहाँ सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव शब्द आया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तुम गांव क्यों जाते हो, ये क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है जो वाक्य के बीच में आया है और सेंटेंस को क्या बना रहा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब बात करते हैं इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे। यानी कि ये जो हिंदी में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, इन्हीं से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इन्हीं शब्द से, इन्हीं वर्ड से हम सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं। अब देखिए, समझो मेरी बात, इंट्रोगेटिव शब्द को यानी प्रश्नवाचक शब्द को हम इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो IW का मतलब है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड, ये शॉर्ट में लिखा I माने इंट्रोगेटिव और W का मतलब वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड यानी वाक्य की शुरुआत हम इंग्लिश में कहेंगे से करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड से। सबसे पहले हम इंग्लिश बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, हेल्पिंग वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है आर और आई है तो एम। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आना ही आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखें, मोहन क्या खा रहा है, सब्जेक्ट आपका मोहन हो गया। और एक्टिव है कि नॉन एक्टिव हो, जी बिल्कुल एक्टिव है। एक्टिव है तो मेन वर्ब बिल्कुल आएगी। मेन वर्ब रहा है, खा रहा है, और है का मतलब क्या है, प्रेजेंट, और कार्य का जारी रहना बता रहा है। रहा से क्या, कार्य का जारी, तो ये कॉन्टीन्यूस हो गया है। और कौन सा कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अब जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी ही आएगी। अब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो क्या की इंग्लिश अब वाट होगी। अब तक क्या थी, जब वाक्य के शुरू में तो हम क्या करें, हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे पहले, लेकिन जब ये वाक्य के बीच में क्या आ जाता है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, वाट। वाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़। वाट इज़ मोहन, ईट में ING लगाइए कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, ईटिंग। वाट इज़ मोहन ईटिंग। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सब्जेक्ट आपका बच्चे, एक्टिव है तो मेन वर्ब खेल रहे, और है प्रेजेंट। वो कार्य का जारी रहना रहे बता रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आनी ही आनी है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनाइएगा। फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। वेयर आर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, आर आया है इसलिए। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। प्ले में ING लगाया, प्लेइंग फुटबॉल। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। अगला सेंटेंस देखें, तुम गांव क्यों जा रहे हो, तो सब्जेक्ट तुम एक्टिव है तो मेन वर्ब आई है जा रहे, और हो है इंडेफिनिट। कार्य का जारी रहना रहा बता रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट में अब इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो आपका आर आया। वाई आर यू, गो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING लगाया, गोइंग। वाई आर यू गोइंग टू विलेज, तुम गांव क्यों जा रहे हो। तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरा होता है। इसकी मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, वो आप खुद बनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो आप मेरे से ज़रूर पूछेंगे।